ये आदमी ना तो दारू पिए हुए था और ना ही इसने कुछ खाया हुआ था। मगर जिन लोगों ने देखा है वो कह रहे हैं कि ये कार से निकलकर लड़खड़ाते हुए चला और फिर गिर गया। ये देखिए इसके शरीर का एक्सरे। देखिए पेट में कुछ नहीं है और ये भी देखिए सोनोग्राफी है। इंटेस्टाइन्स में भी कुछ नहीं, किडनीज में कुछ है? कुछ भी नहीं, सब क्लियर है। मगर जिस तरह से ये आदमी कार टेढ़ी मेढ़ी चला रहा था उससे लोगों को यही लगा कि ये पिए हुए हैं और आप कह रही हैं कि पेट में कुछ भी नहीं है। जी नहीं, पेट में कुछ भी नहीं। तो फिर मौत कैसे हुई है? शायद जहर से। जहर से? ये आदमी तो कार चला रहा था, तो जहर इसने कब खा लिया? खाया नहीं है सर। तो फिर? ये देखिए, देखिए, देख रहे हैं आप? ये बिल्कुल बीच में एक बहुत ही बारीक पंक्चर का निशान है और आसपास सब नीला हो गया है। इसी से मुझे लगा कि ये जहर हो सकता है। कैसा जहर है? कोई बहुत ही अजीब सा जहर, क्योंकि सिर्फ एक यही जगह नीली नहीं हुई है, इसके होंठ भी नीले हुए हैं। देखिए, लगता है इसने नीले रंग की लिपस्टिक लगाई हुई है। आपने कभी देखा है किसी आदमी को नीले रंग की लिपस्टिक लगाए हुए? नहीं। तो ये आदमी जहर से मरा है। हाँ। और जहर इंजेक्शन से अंदर गया है। हाँ। मगर ये आदमी तो कार चला रहा था, तो इसे पता कैसे नहीं चला कि इसे इंजेक्शन लगाया गया है? शायद कार में बैठने से पहले लगाया होगा। तो इसने हल्ला क्यों नहीं मचाया? किसी जान पहचान वाले ने लगाया होगा। यू मीन डॉक्टर? हो सकता है। मैंने तो आज तक किसी डॉक्टर को पीठ पे इंजेक्शन लगाते हुए नहीं देखा। इसकी शर्ट है यहाँ पे? हाँ है। ये देखिए सर, शर्ट में भी एक छेद है, बिल्कुल वहीं पे जहां इंजेक्शन लगा हुआ है। इसका मतलब है किसी ने शर्ट के बाहर से इंजेक्शन लगा दिया है। ये इंजेक्शन किसी डॉक्टर ने नहीं लगाया सर। मतलब ये एक खून है। इंजेक्शन में से जहर दे के मार दिया है इसे। इसका ड्राइविंग लाइसेंस मिला है आपको? जी सर। एल शशिकांत, पता है 14B गीता सोसाइटी बड़ाला। मैंने शशि बेटे से कहा था बार बार, बेटे मेरी बात मान ले, मगर वो नहीं माना। घर में माँ बाप की इज्जत है का? ये बात नहीं है माँ जी। उन्हें लगा कि वो लेटर किसी ने ऐसे ही भेज दिया है। कौन सा लेटर? कोई लेटर आया था? हाँ, एक लेटर आया था। किसी ने घर के बाहर लेटर बॉक्स में डाल दिया था चुपके से। किसी और के यहाँ ऐसा लेटर आता तो वो लोग भाग के पुलिस के पास चले जाते, मगर यहाँ तो तू तो कह सकती थी उसे, माँ की नहीं सुनता तो पति की बात तो सुन लेता कम से कम। मैंने भी कहा था उनसे माँ जी, मगर वो कहने लगे कि ये छोटी सी बात है। जरा वो लेटर हमें दिखाइए तो सही। कोई स्टैंप नहीं है, कोई पता नहीं है। तू भी जलेगा नरक में, तू भी मरेगा, मरने के लिए तैयार हो जा। कंप्यूटर पे टाइप किया हुआ है। आप सबने हाथ लगाया है ना इसे? हाँ। जब ये लेटर आया था तो उसके बाद कोई फोन वगैरह आया था? नहीं, कोई नहीं। किसी ने पैसे वगैरह मांगे? नहीं। तो शायद ये लेटर किसी ऐसे आदमी ने भेजा होगा जो आप लोगों को जानता है। क्या किसी से आपका झगड़ा वगैरह हुआ है? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। तुम्हें कुछ बताया था शशि ने? नहीं, कुछ नहीं बताया। तो ठीक है, हम इस लेटर से ही कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। आजकल इस लेजर मशीन से
हम किसी भी चीज के ऊपर से फिंगरप्रिंट्स निकाल सकते हैं। किसी भी चीज के ऊपर से? जी हाँ, अगर मेरे होठों पर भी कोई फिंगरप्रिंट्स हो तो हम वहां से भी उठा सकते हैं। ये जो लेटर शशिकांत को आया है, इस पे से क्या क्या मिला है? इस पेपर पर जितने फिंगरप्रिंट्स दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे उंगलियों के निशान शशिकांत के हैं, उनकी वाइफ के हैं या शशिकांत की माँ के हैं, सिर्फ एक निशान को छोड़कर। कौन सा? ये देखिए, ये वाला है। ये कैसा निशान है? इसमें तो सिर्फ 3 ही लाइनें हैं। और ये देखिए, ये देखिए, और 2 जगह पर भी है, वही 3-3 लाइनें हैं। इस आदमी की उंगलियों के पूरे निशान क्यों नहीं आ रहे? शायद इसका हाथ जला हुआ है, इससे उसकी उंगलियों के निशान मिट गए हैं। चला हुआ है? इन 3 लाइनों से तो आदमी को ढूंढना बड़ा मुश्किल है। ऐसा आदमी जिसका हाथ जला हुआ है और उसके हाथ की एक ही उंगली पर निशान है, और वो भी सिर्फ 3। शशिकांत के फ्यूनरल पे शायद हमें उसके कोई दोस्त वगैरह मिल जाए, जिनसे हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी अभी पता लगा कि आप शशिकांत को काफी पहले से जानते हैं। जी हाँ। कब से? 6-7 साल से? जी नहीं, 10 साल से। 10 साल से? जी हाँ, हम लोग साथ में बिजनेस कर रहे थे। वो मेरा पार्टनर था। बाद में हम लोग अलग हो गए। तुम लोगों का आपस में कोई झगड़ा हुआ था? नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ था। आप लोगों की आपस में बातचीत होती रहती थी? जी हाँ। तो शशिकांत ने कभी आपको बताया कि कोई उसे धमकी दे रहा है या पैसे मांग रहा है? नहीं। नहीं? अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझे जरूर बताता। तो फिर ऐसे किसी ने उसे क्यों मार दिया? बहुत अच्छा आदमी था। संभालो, संभालो अपने आप को। अच्छा, आपकी जान पहचान का कोई और आदमी जो हमें इस खून के बारे में कुछ और बता सके? नहीं, मुझे तो पता नहीं कि कौन जानता होगा इस बारे में। घर वालों ने कुछ नहीं बताया क्या आपको? नहीं, उन्हें भी कुछ ज्यादा मालूम नहीं है। वो सिर्फ एक लेटर के बारे में बता रहे थे। लेटर? हाँ, आपको मालूम है ना, किसी ने उन्हें एक लेटर भेजा है? नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। आप ये मेरा कार्ड रखिए। आपको इस केस के बारे में कुछ भी पता चले, हमें फौरन फोन करिएगा। प्लीज भूलिएगा नहीं है। आपके दोस्त के खूनी को पकड़ना बहुत जरूरी है। बारिश होने वाली है, हम लोग चलते हैं। सीआईडी वाले तुम्हें क्या पूछ रहे हो? यही पूछ रहे थे कि उसे किसने मारा है, क्या मैं पूछ रहा हूँ। तो तुम्हें नहीं मालूम? अरे क्या बात कर रहा है? मुझे कैसे मालूम होगा कि उसे किसने मारा है? तुम तो उसके पुराने दोस्त हो। दोस्त नहीं यार, मैं बिजनेस पार्टनर हूँ। बिजनेस पार्टनर बस। तो तुम्हें नहीं मालूम? सुना है कि उसे एक लेटर भी आया था। हाँ, मुझे भी पता लगा है। क्या बात कर रहे हो? तुम्हें पता ही नहीं था? अरे नहीं यार, तुम्हें कहीं चलना है तो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चला जाऊंगा। मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी। कहाँ खड़ी है? वहाँ खड़ी। वहाँ खड़ी है। साहब, अरे यार, तुम फिर यहाँ आ गए? हैं? साहब मेरी हालत बहुत खराब है साहब। साहब प्लीज थोड़े पैसे चाहिए साहब। देखो यार, तुम प्लीज मुझे तंग मत करो। जाओ यहाँ से। साहब प्लीज थोड़े से पैसे साहब, मैं पक्का चला जाऊंगा साहब। साहब प्लीज थोड़े देखो, पैसे मैंने साहब। तुमसे कहा कि मुझे तंग मत करो, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। साहब प्लीज थोड़े पैसे साहब। साहब मैं पक्का चला कहाँ ना जाओ यहाँ से। पैसे थोड़े। जाओ यहाँ से। कौन है ये? अरे है कोई ऐसे ही, कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। ओके बाय, मैं चलता हूँ। ओके बाय।
तू भी चलेगा नरक में, मरने के लिए तैयार हो जा, मरने के लिए तैयार हो जा। क्या खून कर दिया? किसका? तुम्हारा? तुम्हारा किसी ने खून कर दिया है? हेलो, 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 क्या? गाड़ी वापस ले लो। किसी ने प्रकाश का खून कर दिया है। मर चुका है सर। सर ये क्या है हाथ में? सर ये देखिए। तू भी जलेगा नरक में, तू भी मरेगा। ये तो वैसा ही लेटर है जो शशिकांत को मिला था, मगर इसने हमें इसके बारे में कुछ बताया नहीं। हो सकता है हमारे जाने के बाद मिला उसको ये लेटर। वैसा ही लेटर है, कहीं खून भी वैसा ही तो नहीं हुआ है। जहर देखे, जरा इसकी बॉडी को पलट के देखो जल्दी। देखा तो, वही निशान है, वही पंचर का मार्क, वही जहर का नीला निशान। इसे भी वैसे ही मारा गया है सर, जहरीला इंजेक्शन देके। सर जैसे ही हम लोग निकले वैसे ही किसी ने मार दिया। हमारे से इसकी बातचीत हुई, उसके 3-4 मिनट में ही हम लोग वहां पहुंच गए, और 3-4 मिनट में ही मर गया ये। बहुत तेज जहर है ये, बिल्कुल कोबरा के वेनम की तरह है। सर, इनकी वाइफ है ये। मिसेस प्रकाश, इनकी मौत का हमें बेहद अफसोस है। कैसे हो गई इनकी माँ? किसी ने मार दिया है इन्हें। मार दिया? लेकिन क्यों? वो तो मालूम नहीं, ये हमें शशिकांत जी के फ्यूनरल में मिले थे। आप जानती थी उन्हें? हाँ, वो मेरे पति के पुराने पार्टनर थे, साथ में बिजनेस किया करते थे। कब? 7-8 साल पहले वो तीनों मिलकर बिजनेस किया करते थे, लेकिन वो बिजनेस चला नहीं, फ्लॉप हो गया। 3 लोग थे? हाँ। तीसरा पार्टनर कौन था? वो साइना। एक्सक्यूज मी। यस प्लीज, may I help you? इतने सारे लोग, क्या बात है? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से कुछ हुआ है? हमें साइना जी से मिलना है। लेकिन साइना जी तो अभी अभी बाहर गए हैं। बाहर गए? बाहर तो बहुत बारिश हो रही है। हाँ, उन्हें बारिश का बहुत शौक है, और वैसे भी बारिश इतने दिनों बाद जो हुई है। अच्छा, उनके पास मोबाइल फोन है? जी हाँ है। जरा प्लीज नंबर लगाइए। हाँ। उनसे अर्जेंट बात करनी है, प्लीज। सर, हाँ, 1 मिनट सर, ये फोटो देखिए, शायद साइना। तो साइना ऐसा दिखता है। मैडम, ये अंदर दीवार पे जो फोटो टंगी है, ये साइना जी की है। जी हाँ, उन्हीं की है। अच्छा, फोन लगा रही हूँ सर, नहीं लग रहा है। प्लीज किसी से बात ट्राई, कर रहे कोशिश हैं। कीजिए प्लीज। लाइए, मैं लगाता हूँ, लाइए प्लीज। ये क्या है? पता नहीं सर, किसने ऐसा लेटर भेजा है। ना नाम है ना पता है, शायद गलती से आ गया है। सर, ये तो वैसा ही लेटर है जो शशिकांत और प्रकाश को भेजा था किसी ने। साइनअप की जानकारी में हम उसे जल्दी ढूंढना होगा। चलो, किस तरफ गए वो? सर, एमजी रोड में हमारा एक ऑफिस है, वहीं गए हैं पैदल। एमजी रोड, लेट्स गो। एंगेज आ रहा है। बोल। हाँ, मैं ठीक हूँ। हाँ, नहीं रास्ते में हूँ। बस यार, डांस करने का मन कर रहा है इस बारिश में।
हाँ नहीं नहीं खाता है मेरे पास। हाँ यार दूसरे ऑफिस जा रहा हूँ यार, इस बारिश ने तो समा बांध दिया है, बहुत मजा आ रहा है। हाँ मैं तो पैदल ही निकल पड़ा हूँ। हाँ नहीं 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 ऑफिस में 2 घंटे का काम है, उसके बाद करते हैं। हाँ तो कर लें। हाँ हाँ इस बारिश में कार का क्या मजा, जो मजा है पैदल चलने में। हाँ मुझे तो पता ही है बारिश में साइनाथ, हटिए हटिए साइड, साइनाथ, साइनाथ, प्लीज हटिए साइड बाई, हटिए साइनाथ, साइनाथ। कहाँ गया होगा साइनाथ? साइनाथ, 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 साइनाथ। हाँ आप कौन? हम लोग सीआईडी से हैं। हाँ क्यों, क्या बात? तुम्हारी जान को खतरा है। मेरी जान? क्या बात है, आपको कैसे पता? बस ऐसे ही, तुम चलो यहाँ से जल्दी। इतनी देर से हम फोन करने की कोशिश कर रहे थे, तुम चलो चलो। बताइए तो सही। अरे चलो। मैं क्या हुआ साइनाथ? साइनाथ क्या हुआ? पता नहीं, पीछे से एक आदमी टकराया। ओ माय गॉड, अभिजीत जल्दी से चेक करो, देखो पीठ पे इंजेक्शन का निशान है क्या? दया जल्दी से देखो, आगे कोई भागा जा रहा है क्या? जाओ भागो। सर साइनाथ यहाँ पे इंजेक्शन का निशान है। ओ माय गॉड, तुम्हें कुछ पता नहीं चला जब तुम्हें कुछ चुभा है? साइनाथ चला। अरे संभालो। साइनाथ, अरे जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले चलो। रुक, हट जाओ, साइड में रुक। निकल गया सर। निकल गया। अरे ये क्या है? इससे काम चल सकता है। हैंडल के ऊपर से फिंगरप्रिंट्स मिल सकते हैं। अरे जल्दी डॉक्टर साहब, जल्दी से कुछ करो, नहीं तो ये आदमी मर जाएगा। अरे इन्हें किसी ने जहर दे दिया इंजेक्शन से। नर्स, इसकी बॉडी को फ्लश करने की तैयारी करो। इस छाती पर उंगलियों के निशान दिखाई क्यों नहीं दे रहे? छाता तो उसके हाथ से ही गिरा है। जो भी निशान है बहुत अजीब से निशान है। अरे ये क्या है? ये कैसा निशान है? एकदम छोटा सा है। इससे पता चलना चाहिए कि ये छाता किसने पकड़ा हुआ था।
जला हुआ है। सर इस छाते के हैंडल पर जो खूनी के हाथों के निशान मिले हैं उन्हें देखकर दिमाग चकरा गया सर। एक तो इस छोटे से निशान को छोड़कर उंगलियों के निशान है ही नहीं, और चौंका देने वाली बात यह है सर, इस छाते के ऊपर से जो छोटा सा निशान मिला है वो बिल्कुल उस उंगली के निशान से मिलता है जो हमें उस लेटर के ऊपर से मिला है। ये देखिए, ये वो निशान है जो उस लेटर के ऊपर से मिला है, और ये वो निशान है जो छाते के ऊपर से मिला है सर। ये देखिए। इसका मतलब ये जो छाते वाला आदमी है इसी ने वो लेटर भेजा है श्रीकांत को। इसी ने श्रीकांत को भेजा था, इसी ने साइनाथ को भी भेजा है। उस लेटर के ऊपर भी यही निशान है सर। इसका मतलब फॉरेंसिक डॉक्टर ने जो कहा था कि इस आदमी का हाथ जला हुआ है, वो बात एकदम सही निकली। इसीलिए छाते पर उंगलियों के और कोई निशान नहीं है। हाँ सर, जॉइंट्स के बीच में जो निशान है बस वही दिखाई पड़ रहे हैं। उस हिसाब से फॉरेंसिक डॉक्टर ने एक स्केच बनाया है। ये देखिए, हाथ कुछ इस तरह से जला हुआ है। और सर ये देखिए, ये है वो निशान। जरा छाता देखो, कुछ मिला है क्या उसमें? हाँ सर, ये देखिए सर, ये बटन दबाने से ये छाता खुलता नहीं है, देखो, बल्कि एक नीडल निकलती है सर। जहर छाते के अंदर है सर। ये कोई इंटेलिजेंट और पढ़ा लिखा आदमी है। कोई जबरदस्त कारण है जिसकी वजह से ये एक के बाद एक खून किए जा रहा है। और सर खून करने से पहले वो एक लेटर भेजता है। मतलब उसे इस बात का डर नहीं है कि वो पकड़ा जाएगा। लेटर भेजता है पर पैसे नहीं मांग रहा है। उसके दिल में आग भरी हुई है। क्या हो सकता है? साइनाथ, साइनाथ, अब ठीक है तबीयत? हाँ? तबीयत ठीक है? ठीक है ना तबीयत? साइनाथ, तुम्हें मालूम है तुम्हें किसने मारने की कोशिश की? मालूम है? सर डॉक्टर ने मना किया उनसे बात करने से। प्लीज आप बाहर जाइए। साइनाथ, साइनाथ, डॉक्टर, 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 साइनाथ, डॉक्टर, डॉक्टर। साइनाथ, 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 प्लीज हटिए आप लोग। ये तो मर गया। मुझे पहले से ही लग रहा था कि शायद ये साइनाथ नहीं बचेगा, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी उसके मुंह से इंफॉर्मेशन निकलवाने के चक्कर में था। कुछ बोला ही नहीं, वो सिर्फ आग आग ही बोल सका बेचारा। तो इस केस में ये आग आग बहुत सुनाई पड़ रहा है। जितने भी मारे गए उन सबको लेटर्स आए थे और सबके ऊपर यही लिखा था, जल के मरेगा। तीनों लेटर में लिखा है। एक तो तीनों को मरने से पहले लेटर्स आए और लेटर्स मिलने के फौरन बाद तीनों मारे गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों एक ही बिजनेस में पार्टनर्स रह चुके हैं। तीनों एक साथ पार्टनर्स रह चुके हैं। सर इन तीनों की बिजनेस की वजह से ही किसी से कोई दुश्मनी होगी। प्रकाश की वाइफ से मिलना होगा। अब क्या फायदा ये सब बातें करने से? आपकी इंक्वायरी क्या मेरे पति को वापस ला सकती है? नहीं, वापस हम कैसे ला सकते हैं? तो फिर जाने दीजिए। मगर खून तो खून ही है, पूछताछ तो करनी पड़ेगी। जरूरी है, जरूरी है कि पूछताछ अभी की जाए। अभी तो मेरे पति की चिता भी नहीं ठंडी हुई। वो तो है, मगर बात ऐसी है कि तीनों पार्टनर्स का खून हो गया है। आपको नहीं लगता बड़ी अजीब बात है? अजीब बात तो है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? ये साईनाथ भी, शशिकांत भी। आपको साईनाथ के बारे में जो कुछ पूछना है उसके घर जाकर पूछिए, उसकी सेक्रेटरी से पूछिए। साईनाथ तो आप साईनाथ का नाम बार बार इस घर में क्यों ले रहे हैं? ये प्रकाश का घर है, मैं प्रकाश की बीवी हूँ। पर साईनाथ हमारी आंखों के सामने मर गया बेचारा। तो मैं क्या कर सकती हूँ? वो मरते वक्त आग आग कह रहा था। आग? आग कहा उसने? जी हाँ, आग आग कहा उसने? हाँ 2 बार कहा उसने। फिर इतनी जोर से तड़पने लगा। और कहीं ये वही आग तो नहीं? कौन सी?
नहीं नहीं, जाने दीजिए। देखिए आप कुछ छुपाइए मत हमसे। आगा कहकर हमें फंसाकर चला गया वो। कैसे? एक तो तीनों की पार्टनरशिप में बहुत नुकसान हो गया था, उसके ऊपर से फैक्ट्री में आग लग गई, सारी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई थी। फिर? किसी तरह इंश्योरेंस का 1.5 करोड़ रुपए मिला था, तीनों ने 50-50 लाख रुपए बांट लिए थे। आग में किसी की मौत हुई? नहीं। साहब, आग लगने के बाद से फैक्ट्री बंद पड़ी थी, अब इसे नए मालिकों ने खरीद लिया। हाँ हमें मालूम है। साहब यहाँ पर वो क्या कहते हैं अपना फैक्ट्री में क्लब, डिस्को और वो बोलिंग गली वो बनने वाला है। अच्छा साहब आप आपने देख लिया? हाँ। अब आप लोग बाहर चलिए। हम लोग यहाँ पे तहकीकात करने के लिए आए हैं, समझे? हमारे बॉस ने बोला किसी को भी अंदर मत घुसने देना। बॉस को पूछ लिया हमने, लेकिन वो हमको नहीं बोला ना। देखिए हम किसी को भी आगे नहीं आने देंगे। चुपचाप गेट पे जाके खड़े हो जाओ, समझे? चलो हमारे साथ। हम किसी को अंदर नहीं घुसने देंगे। देखिए क्यों? किसी को अंदर क्या छुपा के रखा है? हाँ? हमें मालूम नहीं। मालिक बोला कि जब तक साफ सफाई नहीं हो जाती किसी को अंदर मत आने देना। जाकर इसे बाहर लेके जाओ और मालिक से फोन पे बात कराओ। जाओ। देखिए ज्यादा मत देखना, कुछ भी नहीं है मैं बोल रहा हूँ। जब से मैंने नए मालिकों के साथ बात करने की कोशिश की कि हमें फैक्ट्री चेक करनी है, तब से न जाने उनके दिल में क्या उथल पुथल मच रही है। फिर तो सर जरूर कुछ ना कुछ राज यहाँ पे गड़ा होगा। मुझे भी ऐसे ही लगता है अभिजीत। न जाने वो लोग क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर सर उन लोगों ने तो फैक्ट्री आग लगने के बाद खरीदी है। जो कुछ भी हुआ वो तो पहले हुआ है ना सर, उनके फैक्ट्री खरीदने से पहले। उन्हें जरूर कुछ मालूम है अभिजीत। अभिजीत हर आग के पीछे एक कहानी होती है। आग ऐसे ही नहीं लगती, लगाई जाती है। पर सर इतने सालों के बाद यहाँ पे अब भी कुछ सबूत मिल सकता है, ऐसा लगता है सर आपको? क्यों? क्योंकि सर आग लगने के बाद इंश्योरेंस वाले भी यहाँ पे आके देख के गए होंगे। इंश्योरेंस का पैसा मिल गया है सर उन्हें। इसीलिए सबूत ढूंढने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। 3 लोग मारे जा चुके इस आग की वजह से। कुछ तो हुआ होगा यहाँ पे, है ना? ढूंढो ढूंढो सब लोग, छान मारो एक एक को। क्या हुआ? जल्दी आइए। अच्छा आओ। सर आओ। यहाँ। कौन? ये तो जबड़ा है। संभाल के निकालो उसे। सर यहाँ आग में एक मौत हुई है, कोई पूरी तरह जल के खाक हो गया और शरीर का बाकी हिस्सा हटा दिया गया और गलती से ये छूट गया यहाँ पे। वॉचमैन देखो ये क्या है। ये क्या साहब? ये मैं दिखाई साहब। इधर मुड़ के देखो इसे। नहीं मैं नहीं देख सकता हूँ साहब। क्यों? मैं नहीं देख सकता हूँ साहब। मरे हुए आदमी के शरीर को हाथ लगाना पाप है। आप लोगों ने आत्मा को जगा दिया है, आप लोगों को पाप लगेगा। सच नहीं बोलोगे तो आत्मा तुम्हें तंग करेगी, समझे? बोलो ये जबड़ा किसका है? हम तो 5 ही महीने पहले आए यहाँ पर, हम तो यहाँ थे ही नहीं। तो फिर कौन था? हमारी कंपनी नहीं थी साहब, कैट सिक्योरिटी एजेंसी, उसके वॉचमैन थे साहब। उस दिन जब फैक्ट्री में आग लगी थी, हमारे 2 लोग वहां पे थे, शैलोरी और देवान। हमें उन्हीं से मिलना है, जल्दी से बुलवाओ इन्हें। सर वो तो 7-8 साल पहले की बात है। वो लोग अभी भी है आपके साथ या? साहब जिस दिन से आग लगी है वो दोनों गायब हैं, आज तक वापस नहीं आए। वापस नहीं आए? हाँ सर, वो लोग कहाँ जाके छिप गए हमें कुछ पता ही नहीं चला। और ये जबड़ा? ये आदमी का जबड़ा, इसके बारे में क्या कहना है? ये तो आप लोग ही पता लगा सकते हैं। मेरी तो इसे देखकर थोड़ी तबीयत खराब हो गई है। कोई आदमी मरा है उस आग में, उसकी बॉडी का बाकी हिस्सा तो हटा दिया गया है, मगर ये बच गया। उन दोनों का एड्रेस है तुम्हारे पास? सर कोई फायदा नहीं है, हमने काफी ढूंढा। फिर भी? शैलोरी तो यहीं पास में रहता था, लेकिन उसका घर तोड़ दिया था कॉर्पोरेशन ने।
अब वहां कोई घर नहीं है। एक लड़का था, वो भी ना जाने कहां गया। और देबॉन? देबॉन वो तो कारला गली में रहता था। वो घर अब खाली पड़ा है, कोई नहीं रहता वहां। सर यही है। आसपास पूछ के देखते हैं सर। देखो जरा दरवाजा बंद है क्या? कोई है? दरवाजा खुला है सर। यहाँ कोई सोया हुआ है सर। देबॉन? देबॉन? चला हुआ है। देबॉन? तुम तो कहीं भाग गए थे ना? हाँ, मैं बहुत बीमार हूँ, इसीलिए वापस आया हूँ। भगवान सजा दे रहा है मुझे। किस बात की सजा? मैंने पाप किया है। कौन सा? फैक्ट्री में आग लगाई थी। क्यों? वो मालिक लोगों ने बोला था, उन्होंने मुझे पैसे दिए, मैं भाग गया और कभी वापस नहीं आया। और वो शिलोरी, वो कहाँ गया? शिलोरी दारू पी के मशीनों के बीच में सोया हुआ था। वो आग में जलकर मर गया। मैं उसे बचाने के लिए गया, मैं भी हिल गया। थोड़ी देर के बाद उसका बेटा आया, वो भागा आग के अंदर बाप को बचाने के लिए। वो चिल्ला रहा था, पिताजी, पिताजी। उसके हाथ जले हुए थे? हाँ सर, ये वही है जो लोगों का खून कर रहा है। उसने अपने पिता को जलते हुए देखा था? नहीं, मैंने झूठ बोल दिया। तुम्हें मालूम है वो बेटा कहाँ है? हाँ मालूम है? वो मुझे मिलने आया था। रहने को घर नहीं है उसके पास, कुर्ला में कंटेनर यार्ड में रहता है। नहीं साहब, यहाँ पे कोई नहीं रहता है। यहाँ तो कंटेनर से चारों तरफ। कौन साहब? वो यहाँ पे क्यों रहता है? पुलिस से बचने के लिए। नहीं साहब, यहाँ पे कोई नहीं है। कंटेनर जब खराब होता है तो रिपेयर पे यहीं पे होता है? नहीं साहब, बाहर जाते। ऐसा कोई कंटेनर खराब पड़ा है यहाँ पे? ऐसे तो 2-3 है साहब। चलो दिखाओ कहाँ पे? इधर साहब। चलो दिखाओ कहाँ पे? आप आइए साहब। साहब यहाँ पे आइए साहब। सामने? साहब यहाँ पे चलिए। जल्दी। साहब इस तरफ आइए साहब। साहब ये वाला है, बहुत दिनों से यही पड़ा है। तुम यहीं पे खड़े रहो। नहीं, हाथ नीचे कर लो, हाथ नीचे करो। कि ये छाता ऐसे काट के इसमें इंजेक्शन लगाना, जहर भरना, ये सब कहां से सीखा तुमने?
मैंने साइंस पढ़ी है, डिप्लोमा भी किया है, मुझे आता है सब। ये सब क्यों करते हो तुम? एक के बाद एक लोगों को मार रहे हो। ये मैं नहीं कर रहा। तो कौन कर रहा है? मेरे फादर मुझे कहते हैं ये सब करने को, तो मैं करता हूँ। तुम्हारे पिताजी कहते हैं ये करने के लिए? मेरे फादर मुझे मेरे सपने में आते रहते हैं, कहते हैं बदला ले, बदला। तो तुम मार देते हो? हाँ, क्योंकि ऐसा करने से उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। अच्छा, अगर हमने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम क्या करोगे? मालूम नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं। और किसी को मारोगे तो नहीं? क्या? और किसी को मारोगे तो नहीं? पता नहीं। मेरे फादर साहब कभी भी वापस आ सकते हैं। देखो, तुम्हारा ये गुनाह हम माफ नहीं कर सकते, मगर हम तुम्हारा इलाज कर सकते हैं। इलाज करवाओगे? आशा, इसे हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी करो। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।